सुंदर होता है मन अति सुंदर। राधिका जरूर यहीं पे होगी। राधिका, देवम जी, राधिका, कुछ नहीं होगा, एक सेकंड। ठीक है ना, आपको कोई चोट तो नहीं लगी? आप बहुत घबरा गए थे देवम जी आप, लेकिन आप यहाँ कैसे आए? आप उन लोगों की चंगुल से निकल गए क्या? देखा, शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ मुझे, लेकिन मुझे तुम्हें एक बात बतानी। क्या आपने ये चूड़ियां तुमने सरदार की बेटी की जान बचाया और उसको चूड़ियां भी दी, का मतलब है कि तुम भी शादी के लिए तैयार हो। तुम्बा लाची लाची तुम्बा का क्या मतलब? कल तुम दोनों का शादी होएगा। क्या ये लोग आपकी शादी भी करवा रहे थे? लोगों को शादी का इतना शौक क्यों है? एक मिनट देवम जी, लेकिन आप शादी के लिए मान क्यों गए? ये लोग हमसे भी शादी के लिए कह रहे थे, लेकिन तुमने मना कर दिया। राधिका, मैं भी नहीं मान रहा था शादी के लिए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं मान गया तो मैं उसके जरिए तुम्हें और माँ को ढूंढ सकता हूँ। मैंने माँ को छुड़ा लिया, अब तुम भी चलते। एक सेकेंड, वो सरदार की बेटी साड़ी पहनने आई थी? हाँ राधिका, मैंने उसे कहा था कि वो साड़ी में अच्छी लगेगी, उसके जरिए मैं तुम तक पहुँच पाया, समझी? चल। क्या कहा आपने? साड़ी में अच्छी लगी? हाँ। और उसने आके साड़ी पहन भी ली। देवम जी, आपको पता है आपने हमें वो साड़ी दी थी और आपने हमारी चूड़ियां भी उसे दी थी। आपको बताने के लिए कितना इतरा रही थी। एक काम कीजिए, आप जाइए, उससे शादी कीजिए, हमें आपसे बात ही नहीं करनी। राधिका, तुम जेलस हो रही हो, वो भी इस वक्त। तुम बीवी हो ना, मुझे समझ नहीं आता। यहाँ जंगल के बीचों बीच खड़े हैं, हमारी जान खतरे में है, वो सारे आदिवासी हमारे आसपास खड़े हुए हैं, जान पे खेल के तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आया हूँ और तुम हो कि जेलस हो रही हो। सॉरी। ऑब्वियसली सॉरी। चलो देवम जी, वो सरदार की बेटी ने कितने सपने सजाए होंगे, ऐसे तो उसका दिल टूट जाएगा ना। आपको शादी के लिए हाँ करने की जरूरत ही क्या थी? मेरी प्यारी राधिका, अगर मैं नहीं मानता ना तो मैं तुम्हारी तरह यहाँ पे किसी कमरे में बंधा हुआ होता। क्या हो सकता है कि वो लोग मुझे भी किसी लकड़े पे बांध कर मेरे नीचे आग लगाकर मुझे पका कर खा जाते। ये बातें कर रहे हैं आप, चुप बोलिए। बातें तो तुम कर रही हो राधिका, वो भी इतनी सारी। रुक जाओ जरा, चले यहाँ से अभी प्लीज। लेकिन देवम जी, उसका दिल टूट जाएगा। तो एक काम करते हैं राधिका, बाहर जाएंगे, चलते चलते मिल जाएगी तो उसको भी अपने साथ ले चलेंगे, है ना? तो तुम बातें ही ऐसी कर रही हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा या उस लड़की के दिल को बचाऊंगा? आप एकदम चुप। फिलहाल तुम्हें और माँ को बचाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझी? और कुछ नहीं, समझी? गुड।
ये बस गोलमुखी के साथ रहते रहते हमारी बुद्धि भी मोटी हो गई है। जब ये लोग हमारी भाषा समझ ही नहीं सकते तो पढ़ेंगे क्या खान? अब हम क्या करें? इतनी देर हो गई है, अभी तक मुन्ना भी नहीं लौटा। इसका मतलब मुन्ना को अभी तक राधिका नहीं मिली है। इससे पहले कि उसे राधिका मिले, हमें अपनी बात इन आदिवासियों में जो हिंदी भाषा समझता है उस तक पहुंचानी होगी। दिव्यम जी, ये तो वही लोग हैं जो हम पे निगरानी रख रहे थे। तुम्हारी होने वाली बीवी भागने वाली। अब ये पत्ता हमें उस हिंदी पढ़ने वाले आदिवासी तक पहुंचाना होगा। जुमरीला, जूरी, जुरू। लो। तुम्हारी होने वाली बीबी किसी के साथ भागने वाली है? बोलो लो। ज़ुरू, ज़म्बा, अभी राधिका पर कड़ी निगरानी रखें। इतने में हम मुन्ना को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। जी, हमारे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, हमसे और भागा नहीं जाएगा। बस कुछ देर और माँ हमारा इंतजार करें। बहुत दर्द हो रहा है। तो सरदार के बेटे ने राधिका का हाल बेहाल कर दिया होगा। जरा ये मनमोहक नजारा हम भी तो जाकर देखें। क्या करे, छोड़िए, उन्हें लग जाएगी। आप तो हमारी भाषा समझ सकते हैं ना? प्लीज प्लीज उन्हें जाने दीजिए। देविम जी, अरे ये तो सरदार की बेटी का होने वाला पति है। छोटे सरदार, इसको मारना नहीं। मैं सरदार को बुला के लाता हूँ।
चलो जल्दी यहाँ से। माजी माजी कहाँ है? हम यहाँ हैं। माजी, मुन्ना, जल्दी यहाँ से निकलते हैं, इसके पहले कि और आदिवासी आए। चल 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 जल्दी जल्दी जल्दी। आप लोग जल्दी जाइए, मैंने पत्थर मार के रोकने की कोशिश की। राधिका क्या कर रही हो? क्यों? राधिका मत करो ऐसा। क्या राधिका? राधिका ये क्या किया तुमने? अच्छा अभी क्या करने जा रही थी? अरे हम तो अपने आप को उन आदिवासियों से बचाने जा रहे थे। लेकिन माँ जी ऐसे तो जंगल के साथ साथ इनके कबीले में भी आग लग जाएगी। राधिका यहाँ हमारी जान अधर में लटकी हुई है और तुम्हें इन आदिवासियों के कबीले और जंगल की पड़ी हुई है। लेकिन जंगल में सिर्फ ये लोग भी रहते हैं ना, इनके साथ तो जानवर भी रहते हैं। वैसे जंगल में आग थोड़ी ना लगा सकते हैं। चलिए जल्दी भागते हैं। आप दोनों अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जल्दी से निकलिए फौरन। राधिका, चाची जी, दिव्यांग। हेलो हेलो हेलो, एक एक कोना देखो, लेकिन बहुत सावधानी से, क्योंकि इस जंगल में कई जंगली जानवर, बहुत खतरनाक आदिवासी भी रहते हैं। दिव्यांग, सर सब जगह देख लिया, कोई नहीं मिला सर वहां पे। इंस्पेक्टर साहब, चलिए ना वहां चलते हैं। मेरा भाई दिव्यम, उसकी पत्नी राधिका और चाची जी, तीनों की जान खतरे में। अंधेरा होने से पहले हमें उन्हें ढूंढना होगा। चलिए आइए। दिव्यम, मुन्ना, माँ, माँ, आप एक काम कीजिए, वहां से जाइए और बाहर सड़क पे पहुंचिए, जल्दी। चलते। जी क्या आदिवासियों ने हमें हर तरफ से घेर लिया, ये हमें छोड़ेंगे नहीं। रहे यही हमारा अंत, हमारा साथ यही पक्का। ऐसा बिल्कुल नहीं है और ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अभी कितने सारे काम करने बाकी हैं। अभी हमें लड्डू को पाल कर उसके बड़ा करना है, उसकी शादी करवानी है, उसका कन्यादान करना है, सोनू को सेटल करना है। हाँ, पापा, ताऊ जी, दादी, सबका ख्याल रखना है। अभी तो सिर्फ शुरुआत, इतना जल्दी अंत नहीं हो सकता हमारा, और इतना अचानक से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जी ये सब करने के लिए हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? देखा, हमने कई बार मौत को चकमा दिया है, ये तो फिर भी सिर्फ आदिवासी है। हम निकल जाएंगे यहाँ से। तुम्हारा दिव्यम तुमसे कह रहा है कुछ नहीं होगा तुम्हें।
मुझे लगता है ये आदिवासी जा रहे हैं, हमें निकलना चाहिए। वे साथ में गए तो पकड़े जाएंगे। हम आपको जंगल के बाहर मिलते, ठीक है? राधिका, चाची जी, दिव्या, राधिका। ये आवाज कैसी थी? कहीं वहां पे दिव्यम राधिका तो नहीं? इंस्पेक्टर साहब चलिए हम वहां चलते हैं। मिस्टर गौतम, हम आपको वहां नहीं जाने दे सकते। आगे का पूरा इलाका आदिवासी इलाका है, वहां पर कानून का नहीं जंगल का राज चलता है। अगर हम वहां गए तो हम भी मारे जाएंगे। अरे लेकिन इंस्पेक्टर, मेरा भाई, देखिए मेरा भाई, मेरी चाची, उनकी जान खतरे में है, हमें उन्हें बचाना है। चलिए प्लीज। देखिए, हमने आपको पहले भी बोला था कि अगर वो लोग उस तरफ गए हैं तो मैं अपनी टीम की जान खतरे में नहीं डाल सकता। अगर आपको नहीं जाना तो मत जाइए, मैं जा रहा हूँ। देखिए, हम आपको अपनी जान भी खतरे में नहीं डालने दे सकते, समझे आप? चलिए यहाँ से। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, समझने की कोशिश कीजिए। दिव्या, लगता है उनके इलाके में कुछ हंगामा हो रहा है, इसलिए इतना शोर हो रहा है। अगर हम वहां गए तो कुछ भी हो सकता है। चलिए, चलो। हम वापस आएंगे, लेकिन और पुलिस फोर्स के साथ। लेकिन अभी हमें अपनी जान बचानी है। चलिए चलो, चलिए, चलो चलो चलो। रास्ता मिल गया। राम सिंह, जीप का क्या हुआ? जीप जंगल के बाहर ही अटक गई, अंदर नहीं ला सकते सर। ओह नो, लगता है हमें पैदल ही भागना होगा। अगर आदिवासी, भागो! चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब, अगर ये लोग इतने खतरनाक हैं तो आप इनको गोली क्यों नहीं मार देते? क्योंकि उनको गोली मारना कानूनन जुर्म है। ये तो बहुत खतरनाक लोग लग रहे हैं। हे भगवान, दिव्यम, राधिका और चाची अगर इनके कब्जे में है तो उनकी रक्षा करना। राधिका, 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 हम बच गए। राधिका, हम निकल गए। राधिका, क्या? गॉड, राधिका, ये इतना खून बह गया। हमें ये जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना होगा ताकि इन आदिवासियों के तीर में जहर हो। पर माची कहाँ है? कहाँ है? उन्हें अब तक तो बाहर आ जाना चाहिए था। जी काम करते, माँ जी का इंतजार करते, शायद आती होंगी।
अगर वो बाहर नहीं आई तो उन आदिवासियों ने माँ को पकड़ लिया होगा तो? लेकिन मुझे फिर क्या करें? पता नहीं वो लोग माँ जी के साथ क्या करेंगे। राधिका, मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। हाँ, मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। फिलहाल मैं तुम्हें डॉक्टर को दिखाकर घर छोड़ देता हूँ और पुलिस की मदद से माँ को ढूंढ लूंगा। हाँ? राधिका, कुछ नहीं होगा माँ को। ये तीर में जहर हो सकता है, शरीर में फैल गया तो खतरा हो सकता है। राधिका प्लीज मेरी बात मानो, ठीक है? चलो। छोड़ दो हमें। हमने कुछ नहीं किया है, प्लीज हमें छोड़ दो। हमने कुछ नहीं किया। अरे उल्टा हम तो आप लोगों की मदद ही करना चाह रहे थे। हाँ, हमने तो आप लोगों को वो लिख करके भी भेजा था ना कि वो लड़की भागने वाली है, याद करिए। अरे आप लोग ही उस धरती के बोझ को पकड़ नहीं पाए तो उसमें हमारी क्या गलती है? अरे उस लड़की ने भोले भाले लड़के को अपने जाल में फंसा रखा था, इसीलिए तो हम आप लोगों की मदद कर रहे थे। जुमरीली, जिरगिली। मार की बुम्मा। याद करिए, वो लिख करके भेजा था ना हमने। हाँ, बता रहा था हमने कि वो भागने वाली है। सुना लो। लगता है ये लोग तो आज हमारा राम तत्व करके ही मानेंगे। कहाँ तो हम उस गोल मुखी को फंसा करके खुद अपने मुन्ना के साथ यहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हम फंस गए और वो गोल मुखी हमारे मुन्ना के साथ निकल कर भाग गए। लेकिन हम भी ऐसे हार नहीं मानेंगे, हमें कुछ करना होगा। अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सारा शक गोल मुखी पर जाए और हमारी जान छूटे।